हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है सर। ड्रीम जॉब है और मैंने आपको बताया कि मेरे कई सर लोग जो हैं वो आरबीआई के अंदर पोस्टेड हैं। एक तो हमारे सर कोलाबा में ही पोस्टेड हैं सर, जो हेड ऑफिस है आरबीआई का, वहाँ पोस्टेड हैं। और जो एक चीज़ें सर, एक एज अ ड्रीम जॉब आप कहें एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, तो आरबीआई से बेहतर नहीं हो सकता सर। बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट है। एक तो पे प्रोटेक्शन आपका सेफ है सर, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी है, 5 डेज वर्किंग है आपकी सर, है ना। और इसके बाद आप 2 दिन कंप्लीट ऑफ ले सकते हैं। पूरी तरह से अगर मैं कहूँ, पूरी तरह से लगभग जो है वो जीरो जो है वो कस्टमर डीलिंग है सर, है ना। ना कहिए आपको मीट में प्रेजेंटेशन के लिए आपको लोगों से मिलना होगा, बट इन जनरल सर आपका ऑफिस वर्क प्रॉपर होता है, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सर, है ना। तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही एक प्रकार से प्रायोरिटाइज है। मैं सभी डिफेंस के सर लोगों को कहूँगा, अगर आप बिगनर हैं, आप एक मीडियम लेवल पे अभी स्टडी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक लेवल अप हो गए हैं, आप सभी को इस एग्जाम को टारगेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन सर ये जो है वो होने वाला है। हालांकि एक सर्विसमैन कैटेगरी में क्लरिकल लेवल पे सारी ही वैकेंसीज आपके लिए उपयुक्त होती हैं, पर आरबीआई का थोड़ा सा है सर, क्रेज है सर। और एक सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर भी इसका कंपटीशन अच्छा खासा है। देखिए सर, जब 17-19 में वैकेंसी आई थी तब इतनी जागरूकता नहीं होती थी, आप भी मानते होंगे सर। आपके भी, चाहे आप आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, लोग रिटायर होते थे, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। जिनको क्लैरिटी होती थी वो भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया करते थे, ठीक है। तो तभी के टाइम का कंपटीशन, और अब जब यूट्यूब के अंदर सर अगर हम कहें तो फिलहाल तो हम ही इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ते हैं जो एक सर्विसमैन कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कोई नहीं बताता वो चीज सर, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं आपको बताएं। और इस कारण से एक जो हमारे डिफेंस के सर लोगों का जो प्यार है वो बहुत हमें प्रॉपर मिलता है सर, उसके लिए मैं सहृदय सर धन्यवाद करूंगा। तो कंपटीशन लेवल अब अच्छा खासा हो गया है, ठीक है। और आरबीआई के अंदर जब धीरे धीरे लोग जानते हैं कि अरे यार एक सर्विसमैन कैटेगरी में ये ज्यादा मतलब बढ़िया मजेदार जॉब है, तो एक कंपटीशन लेवल एक स्टेप और जो है वो बढ़ जाता है। आज हम लोग देख लेते हैं सर वैकेंसीज क्या है। पहले तो ये देखिए सर, 11 अप्रैल को एग्जाम है, ठीक है सर। 11 अप्रैल को एग्जाम है, इसका मतलब क्या है, अगर आप आज से भी देखें, मोटा मोटा आपके पास 45 से 50 दिन का समय है, जो कि काफी है, काफी है सर, काफी है। मतलब इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं सर, आपके पास पर्याप्त टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। एक तो ये है कि 20 से 28 साल एज लिमिट है आपकी कैटेगरी में सर, अप टू द एज ऑफ 50 इयर्स, ठीक है। 50 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पे बोली गई है सर। यहाँ पे इसने क्लियरली बोला है कि द कैंडिडेट बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्सेप्ट डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन शुड बी आइदर ग्रेजुएट और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड हैव पास द मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म फोर्स एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी ग्रेजुएट होने चाहिए आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट आपके पास 15 साल का डिफेंस का जो एक अनुभव जो है वो बेसिक हर एक एग्जाम में जो है वो मांगा जाता है, वो चीज यहां भी आपसे जो है वो बोला गया है। हालांकि इस पे मैं थोड़ा और डिटेल वीडियो करूंगा सर, क्वालिफिकेशन पे। जो हमारे डीएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, जो हमारे ईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, उनके लिए इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, उन सभी पे हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है सर, ओके। सबसे पहले आ जाते हैं सर वैकेंसीज पे, कि वैकेंसीज जो है वो कितनी आई है। देखिए टोटल अगर मैं वैकेंसीज देखूं, ये लास्ट का क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा सर, इसमें जो एक EX2 है वो है एक्स सर्विसमैन। ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन EX2 है सर, और डिसेबल एक्स सर्विसमैन मतलब DESM EX1 है। टोटल वैकेंसी 58 प्लस 21 कितना हो गया सर, ये टोटल हो गया 58, 68, 78, 79, टोटल 79 वैकेंसीज हो गई। सबसे ज्यादा आपको वैकेंसी कहां दिख रही है सर, मुंबई में। मुंबई में एक्स सर्विसमैन की 24 वैकेंसी है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 11 वैकेंसी है, ठीक है। अहमदाबाद की 2 वैकेंसी, डिसेबल की नहीं है सर। यहाँ पे ESM 2 वैकेंसी, DESM 1 है, ESM 3 है, DESM जो है वो 1 है भोपाल में। भुवनेश्वर में ESM केवल 1 है, चंडीगढ़ में ESM केवल 2 है, एंड देन यहाँ पे चेन्नई की 5 वैकेंसी ESM, DESM की 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी यहाँ पे गुवाहाटी, 1 वैकेंसी DESM, ESM की यहाँ पे 1 वैकेंसी हैदराबाद, जयपुर और जम्मू। देन आ जाएंगे कानपुर में सर 5 वैकेंसी ESM की है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन 2 वैकेंसी है सर। इसके बाद अगर मैं जाऊँ मुंबई, कोलकाता में 2 वैकेंसी ESM की है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन 1 वैकेंसी है। नागपुर में यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो 4 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, किसका, 4 वैकेंसी न्यू दिल्ली का, DESM की 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी यहाँ पे पटना का है सर, और कोची जोन में वैकेंसी इस बार नहीं है। तो टोटल अगर मैं
वैसे देखिए ओवरऑल वैकेंसी सर कितनी है 650, इसमें आपकी वैकेंसी कितनी है 710, कम नहीं है सर, कम तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जिस भी जोन से फॉर्म भरना है वहां का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के होके महाराष्ट्र को टारगेट करना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मराठी बोलते लिखते समझते जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है वो गो थ्रू जरूर करिएगा, ठीक है सर। बेसिक आपका जो अगर मैं कहूं तो वैकेंसीज के नंबर ठीक है और अपना जोन आप देख सकते हैं सर, ठीक है। कंपटीशन आपको यहां मिलेगा, हल्के में सर आपको जो है वो चीजें नहीं मिलने वाली हैं। बस हाँ ये है कि अगर आप मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, अगर वो कंटेंट आपको मिलता है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन में आ पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि लोग एक्चुअल में जो ईएसएम कैटेगरी के लिए कंटेंट होना चाहिए वो ना तो लोग पढ़ पाते हैं, शायद कंटेंट मिल नहीं पाता है, या आप सर्च करने पे भी आपको गूगल यूट्यूब में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो है वो डेडिकेटेड कंटेंट है वो आपको नहीं मिल पाता है सर, ठीक है। तो अगर आपने वो फोकस्ड कर लिया तो आपको हेल्प यहाँ पे काफी हद तक मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे, और पे प्रोटेक्शन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक वीडियो किया था सर, आप YouTube पे सर्च करिएगा आरबीआई असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन पे प्रोटेक्शन, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने क्लियर बोला है कि पे प्रोटेक्शन आपका सेफ होता है सर, आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो वो भी आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है सर। ओके, प्री आपका एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें जब मैं प्री की बात करता हूँ 100 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है, 35 मैथ और रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपको 60 मिनट यानी 20 मिनट डिटेल जो है वो एलोकेट किया होगा। मेंस में सर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर, टोटल 40 क्वेश्चन सभी में होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 135 मिनट का आपको टोटल समय दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी सर यहाँ पे क्या है, एलपीटी की, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जिस भी जोन से जिस भी जो है वो स्टेट वाइज आप फॉर्म भरेंगे, आप मेक श्योर करिएगा सर वहां की बेसिक लैंग्वेज, मतलब मध्य प्रदेश के आप हैं और हैदराबाद से फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको लिखते बोलते और समझते जो है वो लैंग्वेज में आना चाहिए, ठीक है सर। कुछ एक वीडियो में और करूंगा जहां पे मैं और डिटेल आपको जो है वो बताऊंगा क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सीरियस होकर सर स्टडी को टारगेट कर रहे हैं सर, तो एग्जाम ट्यून ने सर डेडिकेटेड एक एक्स सर्विसमैन का बैच हमने हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए सर लॉन्च किया है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये बैच हमारा सर जवान एक्स सर्विसमैन, डेडिकेटेड हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए जो भी आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं या इस साल जो रिटायर होंगे, ठीक है, उनके लिए हमारा जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आरबीआई असिस्टेंट के लिए चल रहा है। ये केवल ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए ही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर कि आपको इंस्टेड ऑफ दिस जवान एक्स सर्विसमैन बैच के साथ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए इस इनिशिएटिव के साथ। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है सर वो एक लौता प्लेटफॉर्म हो चुका है जिसमें हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे ना केवल बात करते हैं, हम बैचेस प्लान करते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें आपको यूट्यूब में जो है वो मोस्टली हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो हमने सर एक ऐसा इनिशिएटिव किया है जिसमें आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये सुपर नायक क्या है सर, सुपर नायक में केवल और केवल ये हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए स्पेशल पैक हमने बनाया है। यानी इसमें अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस होंगे, वो सारे के सारे आपको सुपर नायक के अंदर मिल जाएंगे, जिसको आप 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर, इसी वीडियो के या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई भी, मान लीजिए आप इस चैनल पे गए सर, आप इस चैनल पे गए, ठीक है, जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे वीडियो सेक्शन में मान लीजिए कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं इस वीडियो पे जाता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे सर, आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का ये सुपर नायक मिल जाएगा। इसके अंदर सर आपको न केवल आरबीआई का बैच, सारे के सारे बैचेस सर जितने भी हम प्लान करेंगे वो सब आपको जो है वो प्रॉपर यहाँ पे इन डेप्थ डिटेल मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, और कोई भी क्वेरी होती है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।